हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, कितना अच्छा लगता है ना जब एक फेस्टिवल के बाद और फेस्टिवल्स आते जाए। जैसे कि अभी शिवरात्रि का फेस्टिवल गया है और अब होली का फेस्टिवल आने वाला है। तभी इस फेस्टिवल को और कलरफुल बनाने के लिए और इंजॉयबल बनाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए होली स्पेशल स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं होली स्पेशल, जिनके लिंक्स मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से क्लिक करके और उन रेसिपीज को बहुत इजीली देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की दो कौन से स्नैक्स हैं जो कि होली स्पेशल हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ये दो टाइप की मटर मठरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम नमक पारे भी बोलते हैं, नमकी भी बोलते हैं। तो एक तो ये काजू शेप की है और एक फ्लावर शेप की है, लेकिन दोनों को बनाने का ही तरीका बिल्कुल अलग है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिए, बीच में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका कोई स्टेप मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये फ्लावर शेप की जो छोटी छोटी मठरी है वो बनाएंगे, नमक पारे जो हैं ये बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाए ये। सबसे पहले हम आधा कप सूजी ले लेंगे। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटे वाली या बारीक वाली। अब एक ग्राइंडर में डालकर इस सूजी को ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर को एक बर्तन में डालेंगे और इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच हम मैदा का डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक का डालेंगे और बिल्कुल चुटकी भर यानी 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा का डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। ये हमारे नमक पारों को बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा और क्रिस्पी बनाएगा। अब इन सब चीज़ों को हमें हाथों की हेल्प से सबसे पहले मिक्स करना है, ताकि जो ऑयल है वो सूजी में और बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे जब तक हम अच्छे से मिक्स नहीं कर लेते। अब मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अभी सॉफ्ट डो इसलिए लगाना है हमें, तो जब हम इसको डो लगाने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि जो सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और ये आटा हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो ये आटा अब लग चुका है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक आप रेस्ट दे देंगे और रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि आटा जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। मैं इस तरह से हाथ में घुमा रही हूँ, आपको उसी से ही पता लग रहा होगा। तो 2 मिनट तक बस इसी तरह से आटे को हाथों में घुमा लीजिए और लोई लेकर, थोड़ा सा आटा लेकर उसे चकले पर रखकर हमें बेल लेना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कौन सी स्पेसिफिक शेप देनी है, आप बस रेंडमली इसे अच्छे से बेल लीजिए। बट आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से तो मोटा है और कहीं से पतला है। इसके बाद मैं एक ये फ्लावर शेप का कुकी कटर ले लूँगी। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये मेरे पास 3 साइज़ेस के थे, एक काफ़ी बड़ा है, एक मीडियम साइज़ का और एक ये छोटे साइज़ का है। तो मैंने छोटे साइज़ का यूज़ करके और इस तरह से फ्लावर शेप का मैंने कटिंग्स ले ली हैं। डो को ऊपर, इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल हल्के से प्रेस करना है। आप देखेंगे कि ये बड़े ही आराम से कट हो जाएगा। और इस तरह से, जैसे मैंने तो फ्लावर शेप का बनाया है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के शेप्स के कटर्स अवेलेबल हैं। अब इस तरह से कटिंग्स निकालने के बाद साइड में जो आटा है, एक्स्ट्रा डो है, वो हम बिल्कुल आराम से इस तरह से निकाल लेंगे और जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। एक एक करके इन सभी फ्लावर्स को हम एक प्लेट में रखते रह जाएंगे। और एक काम और करना है, ये कटिंग्स करते हुए हमें साथ के साथ टाइम नहीं वेस्ट करना है, ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें। अब इसके बाद जो बाकी डो बचा है हमारा, उसकी भी इसी तरह से ही हम फ्लावर्स बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब देखिए फ्लावर्स भी सभी रेडी हैं और ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया है। अब इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम पे रखना है और एक एक करके इन फ्लावर्स को हम इस ऑयल में डाल देंगे। पहले तो हमें इसे 5 मिनट तक बिल्कुल सिम पे पकाना है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि सूजी हल्की होती है और जैसे जैसे ये फ्राई होंगे इनके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी तो ये अपने आप ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। ये साइन है कि ये थोड़े थोड़े
थोड़े पकने शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे आप थोड़ा सा इसे कड़छी से या किसी और बड़े चम्मच से आप इसे थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए ताकि ये इवनली कुक हो, चारों तरफ से बराबर ये इक्वली ब्राउन हो। जब 5 से 7 मिनट के बीच में ये थोड़े पक जाएंगे, तब इस टाइम पे आप थोड़ा सा गैस का जो फ्लेम है वो हाई कर दीजिए, ताकि जो अंदर से तो ये पक ही गए हैं और जो बाहर से लेयर है वो भी थोड़ा अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी। और इसको आपने ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर ही पकने देना है। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप देखेंगे तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे और इसका जो कलर है वो लाइट से थोड़ा सा डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल पक गया है। जब आप इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे तो हीट के कारण थोड़ा सा कलर जो है इसका और डार्क अपने आप हो जाएगा। बस अब फ्राई होने के बाद इसे एक बर्तन में आप इन सबको निकाल लीजिए और इसके बाद मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। अब जब ये मटर थोड़े से, ये नमकी थोड़ी सी गर्म ही होगी, उसी टाइम पे ही हमने इसका मसाला बना लेना है। नहीं तो ठंडा होने के बाद ये मसाला जो है इसके ऊपर कोट नहीं होगा, इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो बेटर यही होगा कि जब ये हल्के हल्के गर्म हो तभी हम इसके ऊपर इसका मसाला बनाकर डाल दें, जिसके लिए हमने 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर डाला है। जो ड्राई पुदीना होता है उसका पाउडर हमने डाला है और 1/4 चम्मच ही इसमें हमने चाट मसाला डाला है। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक हमने आटे में ही डाल दिया था और चाट मसाला में भी थोड़ा सा नमक रहता है। बस पहले तो आप इसे स्पून से हिला लीजिए क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है, और जब थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो मसाला है सभी नमकी के ऊपर अच्छे से लग जाए। ये तो हमारी फ्लावर शेप के नमकी या नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब देखते हैं काजू शेप के हमें किस प्रोसेस से बनाने हैं। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि इस नमकी को अभी हमें ढककर नहीं रखना है। अभी पहले इसे पूरा ठंडा होने का वेट करना है रूम टेम्परेचर पे आने तक, उसके बाद ही हम इसे ढकेंगे। और जो हमारी काजू वाली नमकी है वो लुक में इस तरह से लगेगी, जिसके लिए सबसे पहले हमें आधा कप मैदा ले लेना है एक बर्तन में, और अब इसके अंदर हमें 2 चम्मच सूजी के ऐड कर देने हैं। सूजी कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली या बारीक वाली। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक का डाल देंगे और 1/8 चम्मच यानी कि चुटकी भर सिर्फ बेकिंग सोडा का डाल देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से पहले हाथों की मदद से मिक्स करना है। पानी इसमें भी अभी हमें नहीं डालना है पहले, ताकि जो ऑयल है वो पूरा सूजी और मैदे में मिक्स हो जाए। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद हल्का हल्का पानी यूज़ करके और इसका आटा लगाना है। लेकिन अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमने पहले आटा लगाया था उसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था, इस वाले आटे को हमें हार्ड ही गूंथना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और काजू की शेप प्रॉपर कैसे बनेगी वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बार इस आटे को हार्ड से पूरा हार्ड अच्छे से गूंथ के और उसके बाद हमें इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो आटा है ये थोड़ा सा और हार्ड हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो सूजी डाली है हमने वो थोड़ा सा पानी और एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इस आटे को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें आटे का एक गोला लेना है, उसे चकले पे रखकर अच्छे से हमें बेल लेना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस आटे को बेलने में थोड़ी सी हमें मेहनत लगेगी क्योंकि ये हार्ड हो चुका है। तो आप हल्का हल्का सा ऑयल लगा लीजिए साथ में और इस तरह से आप इसे बेल लीजिए। और थोड़ा बेल कर और फिर हमें इस रोटी को हमें एक साइड में रख देना है और इसी तरह से दूसरा आटा लेना है और उसे भी इस तरह से बेलकर एक रोटी बना लेनी है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों रोटी ऑलमोस्ट सेम साइज़ की होनी चाहिए। वो क्यों, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। बस अब हमने जो पहले से रोटी बेल रखी है उसको इसके ऊपर रख देंगे। और देखिए बाय चांस आपका जो रोटी का साइज़ है अगर इक्वल नहीं आया है तो जो एक्स्ट्रा रोटी है उसको आप साइड से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ आप भी साइड से आटा निकाल दीजिए। लेकिन जो हम मटरी है वो उसी से ही बनाएंगे जो कि हमारी इक्वल साइज़ की 2 रोटी हैं। अब हमने एक के ऊपर एक आटा लगा लिया। अब एक बेलन की हेल्प से हम इन दोनों को भी इस तरह से बेल लेंगे और थोड़ा सा और फ्लैट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें
बॉटल का एक ढक्कन लेना है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती है ना, उसका हमें ढक्कन लेना है और इस तरह से हमें उसे काट कर और काजू की शेप देनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको काजू की शेप देते चले जाना है। इस आटे में से हाफ मून की तरह हमें इसको काट लेना है। अब ये जो हाफ मून बन गया है, जो काजू की शेप बन गई है, इसी के ऊपर ही हम इस तरह से ढक्कन रखते जाएंगे और काजू के छोटे छोटे से टुकड़े निकालते जाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमारे पास जितना भी आटा है, हम ढक्कन की हेल्प से इस तरह से काजू की शेप्स निकालते जाएंगे और एक प्लेट में अलग रख देंगे। मान लीजिए कोई शेप ठीक नहीं बनी है तो आप थोड़ा सा हाथ से ठीक कर लीजिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब तक हम ये शेप्स बनाते हैं, शेप्स निकालते हैं, तब तक साथ साथ हम ऑयल भी गर्म कर लेंगे और ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस अब इसके बाद सभी काजू की मठरी को हम इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, बिल्कुल हाफ मून शेप भी कह सकते हैं और बिल्कुल काजू की शेप भी कह सकते हैं। ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसके बाद एक एक करके ऑयल में इसे डाल दीजिए। हमें वही प्रोसेस रखना है कि हमें बिल्कुल सिम पे रखनी है गैस, तेज आंच नहीं करनी है, नहीं तो बाहर से ये पक जाएंगे, बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से मैदा जो है हमारा वो कच्चा रह जाएगा। 5 से 7 मिनट तक इन्हें बिल्कुल सिम पे पकाना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप इसे थोड़ा सा हिला दीजिए और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर थोड़े थोड़े फ्लोट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये आधे पक गए हैं। अब इसके बाद आप थोड़ा सा गैस का जो फ्लेम है वो हाई कर दीजिए, मीडियम आंच पर रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। अभी भी आप इसको मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए और इसे पका लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो इसका कलर है वो थोड़ा लाइट ब्राउन और फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। बस हमें डार्क ब्राउन कलर होने का ही वेट करना है। जैसे ही डार्क ब्राउन कलर हो जाए वैसे ही हमें इन सभी काजू की नमक पारे को हमें बाहर किसी बर्तन में निकाल लेना है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको जो बोला था ना कि एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखनी है, उसका रीज़न यही है कि जब ये कट हुआ तो देखिए इसकी जो है ये लाइन आ गई है, जैसे काजू की शेप में होता है, जैसे काजू में एक लाइन होती है। बस वही शेप देने के लिए, वही लुक देने के लिए हमने यही प्रोसेस किया था कि एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी थी। अभी ये गरम है तो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर हम आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और बिल्कुल पिंच जितना लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये ज़्यादा तीखे नहीं अच्छे लगेंगे। तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक ऑलरेडी चाट मसाला में भी है और हमने इसके जो डो लगाया था उसके अंदर भी था। तो बस अब हम इसे हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से इस सारे मसाले को इन काजू के नमक पारों के ऊपर हम कोट कर लेंगे और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इन्हें भी अब हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं। ये दोनों ही तरह के नमक पारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो फ्रेंड्स इस होली पे आप ये दोनों ज़रूर बनाइए। देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से बने हैं लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप अपने घर के लिए बना सकते हैं या आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बनाकर खिला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइए ये होली स्पेशल स्नैक्स और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।